आ गए। शुरू करें बकचोदी। तो आज मैं बात करूंगा उस चीज के बारे में जिसने पूरे भारत में सबसे ज्यादा चूतिया काटा है। नहीं, मैं एंजल प्रिया की बात नहीं कर रहा। मैं बात करूंगा उसके बारे में जो अंधेरे में भी आंखें बंद करके लॉजिक की गांड मार सकता है। नहीं यार, मैं सलमान भाई की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं आज इंडियन एड्स के बारे में, जिसका असलियत से उतना ही गहरा रिश्ता है जितना कि आपका और आपकी क्रश के बीच है, जितना ट्रिगर इंसान और रोस्टिंग के बीच है, जितना पारस ठकराल और फैमिली कंटेंट के बीच है। हाँ, उतना ही जितना अंधभक्त और लॉजिक के बीच है। तो शुरू करते हैं फिर बिना सर पैर वाली बकचोदी की, कलंकित का सील लगाकर। तो सबसे पहले बात करते हैं एड्स के बारे में। अब देखो, एड्स बनाए जाते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, और प्रोडक्ट बेचने के लिए ये लोग आपकी कमजोरी पर टारगेट करते हैं हमेशा। जैसे फेयर एंड लवली ने आपके रंग को टारगेट किया। इस दुनिया में आपको भले ही चक्रव्यूह से निकलना आता हो, मगर रंग अगर आपका काला या सांवला हुआ तो आप लंड को उखाड़ सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप ये क्रीम लगाते हो तो आपको भले ही अपनी गांड धोने ना आता हो, मगर आप एक दिन सक्सेसफुल जरूर बन जाओगे। जैसे कि परफ्यूम वालों ने आपके मर्दानगी पे टारगेट किया। इस दुनिया में भले ही आप स्मार्ट हो, आप हैंडसम हो, आपको गिटार बजाना आता हो, बहनचोद आपके पास सरकारी नौकरी हो, लेकिन अगर आप परफ्यूम नहीं लगाते तो आपको कुतिया का गू भी भाव नहीं देगा। लेकिन वहीं अगर आप ये परफ्यूम लगाते हो तो आप भले ही कितने भी गधे की गांड जैसे दिखते हो, आपके लिए कैटरीना कैफ भी स्लाइस का बोतल खाना छोड़ देगी। जैसे कि हार्पिक वालों ने आपके बाथरूम पर टारगेट किया। इस दुनिया में भले ही आप अपने घर में आए हुए मेहमान को खीर खिला दो, काजू पिस्ता खिला दो, अपने बच्चे को उसके सामने नचा दो, फिर भी वो बहन का लोटा खुश नहीं होने वाला। लेकिन वहीं अगर आपने अपने टॉयलेट को हार्पिक से साफ किया है तो वो लोड़ू आदमी टॉयलेट की चिकनाहट देखकर वहीं पे अपना घर बसा लेगा। बहनचोद कोई उसी हार्पिक से इन सबका दिमाग भी साफ कर दो। पहले ये एड्स टीवी और रेडियो पर आते थे, मगर समय बदला और अब इनकी पहुंच हर जगह है। देखो, इंडिया में जितने शोज नहीं चलते उससे ज्यादा एड्स चलते हैं। साला यूट्यूब पर जितने बड़े वीडियोस नहीं देखते उससे ज्यादा देर के लिए एड्स देखने पड़ते हैं। जितना पॉर्न देखते हुए स्टोरी नहीं मिलती उससे ज्यादा औजार बड़े करने वाले एड्स मिल जाते हैं। बेटी चो, जितने मेरे रियल्स में फ्रेंड नहीं है उससे ज्यादा वर्चुअल दोस्त बनाने के लिए ऐड आते हैं। जितनी अश्लील चीजें मैं सोच भी नहीं सकता ना, उससे भी ज्यादा गंदे ऐड नोटिफिकेशन मेरे ब्राउजर भेजते हैं। साला जितना मैं गेम खेलता नहीं ना, उससे ज्यादा मुझे ऐड स्किप करनी पड़ती है। इन्हीं सबके कारण घर में फोन साइलेंट पे रखना पड़ता है, घर के बाहर जाने से पहले फोन स्विच ऑफ करना पड़ता है, और गेम खेलने से पहले डाटा ऑफ करना पड़ता है। और तो और सबसे ज्यादा डर लगता है कि घर वाले कहीं से फोन ना उठा ले मेरा। भैंचोद, पता नहीं कब कौन सा लंड बड़ा करने वाला नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे लौड़े लगा दे। अब चलो कुछ एड्स की बात कर लेते हैं। ये देखो, सबसे पहला एड यहाँ मिलता है लड़कियों का मोबाइल नंबर, तड़पती हुई लड़कियां खुद देती हैं। और दूसरा है, यहाँ लड़कियां सब कुछ खोलकर दिखाती है। अब बताओ ये क्या बकचोदी है। मैं गारंटी देता हूँ साला ये ऐड देखने के बाद 5 में से 6 लौंडे ये ऐप इंस्टॉल करेंगे और वहां जाकर चूतिया कटवाएंगे, और बाद में रोते हुए बोलेंगे, इतनी तेजी से तो गली का कुत्ता नहीं काटता जितनी तेज इन्होंने मेरा काटा है। चलो इन्हें छोड़ो, अब कुछ गुटके की ऐड की बात कर लेते हैं। पहला ऐड है महक पान मसाला का। हेलो, चले महक सिल्वर मेरा दिल पर। भाई ने गुटखा खाया, बंदी प्रकट हो गई। भाई का गुटखा खत्म, बंदी गई। भाई ने दोबारा गुटखा खाया, बंदी वापस आ गई। कौन गांडू कहता है लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती हैं? ये देखो, ये लड़की को देखो, तुम एक गुटके में मान गई। कितना सही है। अगर तुम्हें ब्रेकअप करना होगा, गुटखा खाना छोड़ देना, बंदी खुद छोड़ देगी तुम्हें। भाई साहब, मोबाइल रिचार्ज का ऐड लगा मुझे, बंदा टॉपअप करवा रहा है और ये लड़की मोबाइल बैलेंस की तरह आती है जाती है। अब अगला ऐड हमारे और आपके मनपसंद विमल पान मसाला का। इस ऐड को देखने के बाद मेरा बस एक ही सवाल है, ये विमल खाने से सिर्फ मुंह का कैंसर ही होता है ना, या और कुछ भी? अगर नहीं तो फिर ये जो 5 साल के बच्चों वाला खेल खेलेगा पूरे शहर में, ये क्या बकचोदी थी? पता लगाओ कोई ऐसा क्या मिलावट है इस केसरी दाने में। अब ये देखो, SRK और अजय मिलकर गुटखा बेच रहे हैं।
ये था क्या, एक विमल का पैकेट खाया और अपने जैसे दूसरे को सूंघ कर पता लगा लिया। लेकिन मैं जानता हूँ अजय एसआरके को क्यों ढूंढ रहा था। उसको जानना था गुटखा खाने से कट्टों का कैंसर तो नहीं होता ना, और अगर होता है तो इसका इलाज कहाँ मिलेगा, क्योंकि अब तो आंट जाए या फिर गांड, विमल खाना नहीं छूट सकता। सारे मिलकर बस बकचोदी फैला रहे हैं। तो बस आज की बकचोदी यहीं तक थी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट में बताना और उसी हिसाब से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय। साला जितनी बार मैंने अपने डोरा द एक्सप्लोरर को बाहर नहीं निकाला होगा ना, उससे ज्यादा बार ये ऐड देख के मुझे पछतावा होता है। उस गांड की अंधी को बाहर निकाल कर जिंदगी भर पछतावा तो नहीं होगा।